फर्जीवाड़ा की आपने कई घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी घटना बताने वाले हैं जिससे आप भी चौंक जाएंगे। जीएसटी चोरी करने वाली कंपनियों की खुल गई है पोल। फर्जी बिलिंग के जरिए सरकार को करोड़ों का चूना लगाने का सनसनीखेज भांडाफोड़ हुआ है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। 167 करोड़ का सनसनीखेज भांडाफोड़, फर्जी कंपनी बना डकार गए हजारों करोड़। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने 48 फर्जी कंपनियां बनाकर सिर्फ 6 महीने के अंदर 925 करोड़ रुपए की फर्जी बिलिंग के जरिए सरकार को करीब 167 करोड़ का चूना लगाने का सनसनीखेज भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने कंप्यूटर से बीटेक पास आउट करने वाले शातिर गिरोह के मास्टरमाइंड अजीम समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से मिली जानकारी ने पुलिस और जीएसटी विभाग को हिलाकर रख दिया है। हवाला के जरिए दिसंबर से अब तक आए 1 करोड़ 90 लाख रुपए के स्क्रीनशॉट्स आरोपियों के मोबाइल से बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उनका नेटवर्क दिल्ली, नोएडा समेत पूरे देश में फैला हुआ है। 257 करोड़ रुपए खाते में आए तो मामले की शुरू हुई जांच। दरअसल पिछले दिनों मुजफ्फरनगर जिले के रतनपुरी थाना इलाका निवासी एक ग्रामीण के खाते में अचानक से आए 257 करोड़ रुपए और फिर अचानक से दूसरे खातों में ट्रांसफर होने का मामला सामने आया था। मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने गहनता से पड़ताल शुरू कर दी तो परत दर परत खुलती चली गई। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि ये सब फर्जी कंपनी और जीएसटी चोरी का मामला है और इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है। कड़ी से कड़ी जोड़ी गई तो पुलिस के सामने मुजफ्फरनगर के ही बुढ़वा कस्बा निवासी अजीम का नाम सामने आया, जो बीटेक कंप्यूटर से पास आउट है। एसपी देहात आदित्य बंशाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच में नाम आने के बाद अजीम और उनके साथियों तस्लीम, आस मोहम्मद, सेठी, आसिफ और मोइन को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि इनका एक साथी वहादत हाथ नहीं आ सका है। 48 फर्जी कंपनी बनाकर 925 करोड़ रुपए का बनाया फेक बिल। पूछताछ में आरोपियों ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि उन लोगों ने 48 फर्जी कंपनियां बनाई हुई हैं, जिनके जरिए उन्होंने 5-6 महीनों के अंदर करीब 925 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बनाकर करीब 167 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की है। एसएसपी ने बताया कि इन लोगों का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। ये लोग जिस राज्य में भी जिस कंपनी को फर्जी बिल चाहिए होते हैं उपलब्ध करा देते हैं और उसकी एवरेज में मोटी रकम का हवाला के जरिए प्राप्त करते हैं। इन फर्जी बिलों से व्यापारी 18% तक जीएसटी बचाते हैं और इन लोगों को 2 से 3% के हिसाब से पेमेंट कर दिया जाता है। आरोपियों ने यह भी खुलासा किया है कि जितने भी फर्जी बिल तैयार किए गए हैं और उनका जो भी जीएसटी बनता है उसमें से एक भी रुपया इन लोगों के जमा नहीं कराया है। पूरे फ्रॉड में अजीम मास्टर माइंड है, जबकि तस्लीम, आस मोहम्मद और सेठी मिडल मैन का काम करते हैं। इसी तरह से अन्य साथियों का भी अलग अलग काम होता है। पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी अभिषेक सिंह और एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि सेठी के मोबाइल पर व्हाट्सएप चैटिंग के जरिए पता चला है कि दिसंबर 2023 से अब तक उनके पास 1 करोड़ 90 लाख रुपए हवाला के जरिए आए हैं। इतना ही नहीं, भारत में ऑनलाइन गेमिंग का काम कर रही विदेशी गेमिंग कंपनी के लिए भी अजीम वर्चुअल नंबर से काम कर रहा था और उसका पैसा क्रिप्टो करेंसी को बाइनेंस के जरिए से प्राप्त कर रहा था। पिछले 5-6 साल से चल रहा गैंग, पूरे गिरोह में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अजीम ही है और वो ही पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा था। एसएसपी अभिषेक ने बताया कि इन लोगों ने ये काम दिल्ली निवासी गुरु साबिर मलिक, अंकित, अनुभव और शिवम से सीखा है। वो लोग भी इसी तरह से अपना अलग गैंग चलाकर जीएसटी का बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। इन लोगों ने पूछताछ में ये भी बताया कि लोग ये काम पिछले 5 से 6 सालों से कर रहे हैं। पहले गरीब और भोले भाले लोगों को अपने झांसे में लाकर उनका आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज ले लेते हैं और फिर उनके नाम पर फर्जी कंपनी रजिस्टर्ड कराकर बैंक खाता भी खुलवा देते हैं। इसकी एवरेज में वो उन
लोगों को कुछ 15 से 20 हजार रुपए दे देते थे और उनके बाद अपना गोरख धंधा उस कंपनी के नाम पर करना शुरू कर देते थे। पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। साथ ही पूरे मामले में संबंधित विभागों से संपर्क कर जानकारी जुटाते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अब इसी तरह आपको एक और मामला बता देते हैं। यूपी नकली नोट तस्कर गैंग का हुआ भांडाफोड़। यूपी पुलिस ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोटों के तस्करों के एक अंतरराष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता रफीक अंसारी का नाम सामने आया है। ये कार्रवाई न केवल पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण कामयाबी थी, बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक चुनौती भी बन गई है। यूपी पुलिस ने नकली नोटों के तस्करों को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया, जिसके तहत 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से रफीक अंसारी, जो समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव हैं, गैंग का मुखिया निकला है। उसकी गिरफ्तारी के बाद पार्टी की स्थिति कमजोर हो गई है, खासकर जब उसे अखिलेश यादव के साथ तस्वीरों में देखा गया। अब इसमें एक और खुलासा हुआ है। जाली नोट कांड में सपा के बाद अब कांग्रेस फंसी। उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर में समाजवादी पार्टी के नेता रफीक खान की गिरफ्तारी के बाद अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राज्य इकाई की पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस नोटिस भेज सकती है। नकली नोट कांड मामले में पुलिस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजेगी। कुशीनगर नकली नोट मामले में एसपी संतोष मिश्रा ने इस मामले में टेरर लिंक से इनकार नहीं किया। इस मामले में पुलिस ने नेताओं के संबंधों से इनकार नहीं किया है। एसपी मिश्रा ने कहा कि जो भी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कई ऐसे नेता हैं जिनकी पिक्चर इन अपराधियों के साथ आई है, उनकी भी जांच होगी। एसपी ने इस केस में डी कंपनी के संबंधों से भी इनकार नहीं किया है। कुशीनगर पुलिस की टीम नेपाल भेजी जाएगी। इसके अलावा विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच होगी। दरअसल अजय लल्लू की तस्वीर गिरफ्तार आरोपी औरंगजेब के साथ सामने आई है। एसपी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी के सभी संबंधों की तलाश जारी है। कुशीनगर के पुलिस कप्तान ने कुछ नेताओं से पूछताछ की बात मानी है। अजय लल्लू पर कुशीनगर के पुलिस कप्तान ने कहा कि अजय लल्लू को नोटिस भेजेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे। एसपी ने आरोप लगाया है कि वो भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। अजय लल्लू हो या कोई कितना भी बड़ा रसूखदार जो हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष क्या बोले? दूसरी ओर अजय लल्लू ने पुलिस की नोटिस के सवाल पर कहा है कि वो मुझे नोटिस भेजकर देखें। लल्लू ने कहा कि नोटिस का पूरा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुशीनगर पुलिस जांच को भटकाने का काम कर रही है। इस मामले को पुलिस राजनीतिक और धार्मिक रंग देने का काम कर रही है। कुशीनगर पुलिस ऊपरी दबाव में मेरे ऊपर बयान दे रही है। मैं पूछताछ का पूरा और माकूल जवाब दूंगा। पुलिस सही जांच करे। नकली नोटों के कारोबार में भाजपा विधायक पीएन पाठक ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि रफीक खान आईएसआई से जुड़ा है। वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के संपर्क में रहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि रफी और नौशाद नेपाल से अवैध हथियारों और नकली नोटों के जाल का कारोबारी था। अब इस मामले से जुड़े रफीक अंसारी के बारे में थोड़ा और बता देते हैं। रफीक अंसारी का आपराधिक इतिहास। रफीक अंसारी पर कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें जमीन कब्जा करने, अवैध हथियारों की तस्करी और नकली दस्तावेज बनाने का इतिहास शामिल है। उसके गैंग में अन्य अपराधियों के साथ साथ नौशाद खान, औरंगजेब और शेख जमालुद्दीन भी शामिल है। रिपोर्ट के हिसाब से रफीक अंसारी लंबे समय से नेपाल से नकली नोटों की तस्करी कर रहा था और उसके गैंग का संचालन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ था। पुलिस ने रफीक अंसारी और उसके गैंग के सदस्यों से 5,62,000 रुपए की नकली भारतीय नोट, 10 बंदूकें, 30 गोलियां और 4 देसी बम जब्त किए हैं। ये सामान किसी भी सामान्य अपराधी के पास नहीं होता, जिससे ये स्पष्ट होता है कि रफीक का गैंग कितनी गंभीर गतिविधियों में शामिल था। इस गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी से हड़कंप मच गया है। बीजेपी के प्रवक्ता ने इस मामले को लेकर कहा कि यह साबित करता है कि समाजवादी पार्टी के नेता अपराधियों के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि यह राजनीति का हिस्सा है और उन्हें अपनी छवि को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। रफीक अंसारी की गिरफ्तारी ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या समाजवादी पार्टी अपनी छवि को बचा पाएगी या इस घटना के बाद जनता में उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। पुलिस अब ये जांचने में जुटी हुई है कि रफीक अंसारी के गैंग का नेटवर्क और इसके संपर्क कितने बड़े हैं। जिस कार्यवाही से ये साबित कर दिया है कि यूपी पुलिस अब अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा क्यों ना हो। अब सभी की निगाहें इस मामले पर हैं कि ये घटना राजनीतिक समीकरणों को कैसे प्रभावित करती है। फिलहाल
इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।